और दिलीप साहब की प्रेम कहानी आज के समय के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। इस खूबसूरत जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आएं और अगर प्यार सच्चा है तो आप एक दूसरे को कभी नहीं खो सकते। दिलीप साहब और सायरा बानो के बीच 22 साल का फासला था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र को इस रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। तो वहीं सायरा बानो दिलीप कुमार का सपोर्ट बनकर खड़ी रही, हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दिलीप कुमार के लिए उनका प्यार सच्चा था और हमेशा सच्चा रहेगा। बता दें, दिलीप कुमार की बेहद फेमस फिल्म मुगले आजम मराठा मंदिर में रिलीज हुई थी। तब सायरा बानो की उम्र 16 साल थी और वो वहां अपने फेवरेट हीरो दिलीप साहब को देखने वहां गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद सायरा बानो का दिल टूट गया था, क्योंकि उस प्रीमियर में दिलीप साहब वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि खुद उसके बाद सायरा बानो ने हिंदी फिल्म में काम करने का फैसला लिया। फिल्मों में काम करने के दौरान एक बार मुलाकात उनकी दिलीप कुमार साहब से हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि जब सायरा बानो ने उन्हें पहली बार देखा तो दिलीप साहब से अपनी नज़र नहीं हटा पाई थी। बता दें, शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली के काम करने के बाद सायरा के राजेंद्र कुमार के साथ डेटिंग की खबरें खूब चर्चा में थी। उसके बाद सायरा बानो की मां ने दिलीप साहब से बात की और कहा कि सायरा से इस बारे में बात करो और उन्हें समझाओ। सायरा की मां उनके रिलेशन की खबरों से खुश नहीं थी। वो ये तक चाहती थी कि दोनों का मिलना बंद हो जाए। सायरा बानो की मां ने दोनों के दिलों को जोड़ा। सायरा की मां ने ही दिलीप कुमार से कहा था कि वो उनकी बेटी से शादी कर लें, लेकिन उम्र के फासले को देखते हुए दिलीप कुमार इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन सायरा बानो तो हर हाल में शादी करना चाहती थी। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से ये तक कह दिया कि तुम्हें मेरे सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सायरा बानो उनके प्यार में पागल थी, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ा। TV9 के रिसोर्सेज के अनुसार दिलीप कुमार एक बार सायरा बानो के घर गए थे। जब दिलीप साहब उनके घर पहुंचे तो वो उन्हें देखकर फिदा हो गए थे। उन्होंने सायरा को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद तो दोनों का मिलना लगातार जारी रहा। इसी मुलाकात के सिलसिले में दिलीप कुमार ने सायरा बानो को प्रपोज कर डाला। फिर क्या, दोनों ने 1966 में शादी कर ली। दोनों की शादी होने के बाद सब बहुत हैरान हुए थे। दोनों की शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सायरा बानो ने हर एक मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। दोनों की रिश्ते की खास बात ये रही कि जैसे सायरा बानो ने दिलीप साहब से जितना पहले प्यार किया था, उतना ही उन्होंने आखिरी समय तक किया। उनके प्यार में ज़रा से भी कमी नहीं दिखाई दी। वो दिलीप साहब का पूरा ध्यान रखती थी और उन्हें अपनी धड़कन मानती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।